हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। एक तरह से वो इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जितने भी आपके बैंकिंग लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, पीओ का, आरआरबी का हो, उन सब में भी ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इन सब की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में कोई सिंगल टॉपिक ना होके काफ़ी सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है। तो डिफरेंट टाइप के जो रेट्स होते हैं आरबीआई से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और जनरली ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनमें भी इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जो हमें आज डिस्कस करना है वो है रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, आरआरआर, एमएसएफ, बेस रेट के बारे में। इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू एनी कॉमर्शियल बैंक फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड रेपो रेट। मतलब क्या है कि आपको पता है कि इंडियन इकॉनमी में क्या है या किसी भी देश की इकॉनमी हुई, वहाँ पर पैसा एक जगह टिकता नहीं है, वो पैसे का लेन देन होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। दैट मीन्स मनी फिक्स नहीं है, आज आपके पास है कल दूसरे के पास होगी। तो इसी तरीके से कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो आरबीआई से पैसे को लेते हैं। तो अगर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फिक्स है। ये कितना होना चाहिए? 2 से 90 दिन का होना चाहिए। तो अगर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, या आप कह सकते हैं उस पर जो ब्याज लेगा, उस रेट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या होता है। यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आरबीआई के द्वारा दिया गया जो पैसा है, आप कह सकते हैं एक तरह से मनी है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, तो उस पर जो रेट कैलकुलेट करेगा आरबीआई, यानी उस पर जो ब्याज लेगा, वो हमारा क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। और एट प्रेजेंट इट इज़ 4%। यानी आज की डेट में जो रेपो रेट की वैल्यू है या रेपो रेट जो कैलकुलेट होता है वो कितना है? 4% है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये जो सारे रेट्स की मैं अमाउंट आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट जो वैल्यूज़ बता रहा हूँ, ये सब आज की डेट में है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आप इसको टैली ज़रूर कर लें। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके ये सारे रेट्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको उस समय पर जो भी इनकी वैल्यूज़ होंगी वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम वेरी करती है, इसीलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन सारी वैल्यूज़ को एक बार क्या कर लीजिएगा? टैली ज़रूर कर लीजिएगा। तो आई होप आप रेपो रेट समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक रेट। तो द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू एनी कॉमर्शियल बैंक फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड बैंक रेट। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? रेपो रेट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता था, बैंक रेट क्या होगा? लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। और जो लॉन्ग टाइम पीरियड है ये क्या हो सकता है? 90 डेज से 1 ईयर का हो सकता है। यानी 90 दिन से लेके 1 साल तक के समय के लिए अगर आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा है, तो उस पर जो रेट कैलकुलेट करेगा, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जो भी पैसा ले रहा है एक तरह से कर्ज के तौर पर, तो उस पर जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा वो हमारा क्या हो गया? बैंक रेट हो गया। और ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा, 90 डेज से लेके 1 ईयर के लिए। और एट प्रेजेंट इट इज़ 4.25%। यानी वर्तमान में जो बैंक रेट की वैल्यू है वो कितनी है? 4.25%। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इससे ज़रूर अपडेट रहिएगा। और इनकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं काफ़ी। अभी जो आगे टर्म्स आएंगे उनकी फुल फॉर्म भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो रेपो रेट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है और बैंक रेट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। बात दोनों में एक ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। इसको सीआरआर बोलते हैं, ये एब्रीवेशन याद रखिएगा, सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब इसमें क्या होता है? एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू डिपॉजिट सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ इट्स एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू आरबीआई। दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सीआरआर। मतलब क्या है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक होता है उसको अपनी एनडीटीएल का, एनडीटीएल को आप सिंपल और साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो हर एक बैंक की अपनी एक एनडीटीएल वैल्यू होती है, उसको निकालने का एक अलग से फॉर्मूला भी होता है। तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है, यानी उसकी जो क्षमता है, अपनी जो भी उसकी मनी पावर है, उसका 0 से 15%, यानी मैक्सिमम 15% हो सकता है, कुछ अमाउंट आरबीआई के पास क्या रखना पड़ता है? गिरवी रखना पड़ता है, आप कह सकते हैं कि डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होगा, जो भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास क्या रखता, जमा करती है अपनी एनडीटीएल का, वो एनडी, और ये परसेंटेज ऑफ अमाउंट कितना होना चाहिए? 0 से लेके 15% हो सकता है। ये आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है कि कितना कितना उस समय फिक्स है वो।
इसको हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरी खास बात इसमें याद रखिएगा, आरबीआई डज नॉट गिव एनी इंटरेस्ट टू सीआरआर, यानी ये जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा होगा, किसी भी कॉमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास जमा होगा, इस पर आरबीआई किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देगा। ये बात आप ध्यान लीजिए, ये खाली उसके पास डिपॉजिट रहेगा, एज ए सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। ये आरबीआई के पास पैसा पड़ा रहेगा, उस पर आरबीआई उस कॉमर्शियल बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देगा। और एट प्रेजेंट सीआरआर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4% है, यानी वर्तमान में सीआरआर कितना है, 4% है। तो कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट होता है जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपनी एनडीटीएल का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ अमाउंट किसके पास रखता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान में कितना है, 4% है। इसके बाद आता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको एसएलआर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू पे सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ इट्स एनडीटीएल इन टर्म्स ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, ठीक है, टू आरबीआई। बिल्कुल वही चीज़ है, वहाँ पर डिपॉजिट के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट हो रहा था। अब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होगा कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक को क्या करना होता है, अपनी एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स की फॉर्म में, जनरली ये गोल्ड्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। दिस अमाउंट इज कॉल्ड एसएलआर। एट प्रेजेंट एसएलआर इज 18%। ये भी आप याद रखिएगा कि वर्तमान में एसएलआर कितना है, जो एसएलआर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18%। यानी कोई भी कॉमर्शियल बैंक है आज की डेट में, तो उसको अपनी एनडीटीएल का 18% जो अमाउंट होगा वो गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में या बॉन्ड्स की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं एसएलआर। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसएलआर इज 40% ऑफ एनडीटीएल, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एंड एसएलआर की वो केवल 40% ही हो सकती है, 40% से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी कॉमर्शियल बैंक के एनडीटीएल का 40%, अधिकतम 40% ही बॉन्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा किया जा सकता है। ये होता है हमारा एसएलआर। इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसको आरआरआर बोलते हैं, ट्रिपल आर बोलते हैं, द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ बोरो कर रही है आरबीआई, मनी बोरो कर रही है फ्रॉम एनी कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड टू रेगुलेट द लिक्विडिटी, इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, होता क्या है कि आरबीआई को कभी कभी बोरो करना पड़ जाता है किसी कॉमर्शियल बैंक से, तो अगर वो उस धनराशि को किसी कॉमर्शियल बैंक से उधार ले रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स, उस पर जो ब्याज लगेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और एट प्रेजेंट जो आरआरआर है वो कितना है, 3.35% है। यानी आप इस तरीके से समझिए कि आरबीआई को अगर पैसे की ज़रूरत है और वो किसी कॉमर्शियल बैंक से उधार के तौर पर पैसा लेती है, तो उस पैसे को चुकाने के लिए उसको साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा, ब्याज भी देना होगा। उसी ब्याज को हम क्या कहते हैं, जिस रेट से वो ब्याज लिया जाता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर कहा जाता है। द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम एनी कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, और ये भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, इज कॉल्ड आरआरआर। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू है वो 3.35% है। इसके बाद आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको शॉर्ट में एमएसएफ बोलते हैं। तो एमएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू एनी कॉमर्शियल बैंक इन इमरजेंसी कंडीशन। कई बार क्या होता है, किसी कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी कंडीशन में आरबीआई से पैसा लेना है, और ये 24 घंटे के लिए लेना होता है, एक दिन के लिए आप कह सकते हैं कि एक दिन के लिए उसको इमरजेंसी कंडीशन में, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो आरबीआई उसको फैसिलिटी देता है, एमएसएफ की फैसिलिटी देता है कि आप ठीक है, आप एक दिन के लिए हमसे पैसा ले लीजिए, उसको हम क्या कहते हैं, एमएसएफ कहते हैं। और जो इस पर वो ब्याज कैलकुलेट करता है उसको, वो कितना है इस समय, 4.25% है। तो वर्तमान में एमएसएफ की वैल्यू कितनी है, 4.25% की दर से उस पर ब्याज लिया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या है, ये सुविधा प्रदान की गई है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक इमरजेंसी कंडीशन में आरबीआई से पैसा ले सकता है एक दिन के लिए, तो उस पर उसको क्या करना होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, और वही क्या कहलाता है, एमएसएफ रेट कहलाता है, जो कि इस समय कितना है, 4.25% है। इसके बाद आता है बेस रेट। बेस रेट क्या है, इट इज़ द मिनिमम रेट डिसाइडेड बाय द आरबीआई बिलो विच एनी कॉमर्शियल बैंक आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स टू देयर कस्टमर। मतलब क्या है कि आपको पता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो लोन का काम भी करते हैं, वो लोगों को, अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बैंक्स में भी कंपटीशन की फीलिंग रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो लोन दे रहे हैं वो मिनिमम उस पे है, मिनिमम उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो इसके लिए ताकि इसमें कंपटीशन की फीलिंग
ज़्यादा ना हो करके इसके लिए आरबीआई ने एक मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है। उसमें क्या है, उसको बेस रेट बोलते हैं, यानी इससे कम कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना लोन नहीं दे सकता अपने कस्टमर्स को। और प्रेजेंट में जो बेस रेट की वैल्यू है वो कितनी है, 4.25%। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि वर्तमान में कोई भी कॉमर्शियल बैंक, चाहे कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो, वो अपने कस्टमर्स को 4.25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम पर लोन नहीं दे सकता। उससे ज़्यादा पे तो दे सकता है, इससे कम पर नहीं दे सकता। यानी ये इसलिए भी किया है आरबीआई के द्वारा कि ताकि कोई बैंक अपने अपने प्रमोशन के लिए इतना कम लोन ना दे दे कि फ्री में ही लोन ना दे दे, जिससे कि इकॉनमी पर क्या हो, असर पड़े। तो आई होप आप बेस रेट समझ गए होंगे। इट इज़ द मिनिमम रेट डिसाइडेड बाय द आरबीआई बिलो विच एनी कॉमर्शियल बैंक नॉट अलाउड टू गिव लोन्स टू डियर कस्टमर। और वर्तमान में जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 4.25% है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।